अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयज़ा यज़दानी आबिद है। मैं एक PhD एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं बच्चों के साथ और बड़ों के साथ काम करती हूँ। ना सिर्फ उनकी डायग्नोसिस करती हूँ बल्कि उनके जो ज़हनी मसाइल आते हैं उनके साथ भी काम करती हूँ। ये बेशक पढ़ाई में हो या किसी और मेंटल इलनेस या टेंशन या कोई ज़हनी कैफियत की वजह से उनके साथ, फैमिलीज़ के साथ प्राइमरीली मैं काम करती हूँ। आजकल देखा ये जा रहा है कि ख़ास तौर पे, पहले तो था ही था, इतना नुमाया नहीं था, लेकिन जब से कोविड का हमारे पे ये दौर गुज़रा है 2, ढाई, 3 साल का, तो बच्चों में, बड़ों में और ख़ास तौर पे ये 12 से 24 साल के एज के बच्चों में हमने देखा है ज़हनी अमराज का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया कि जी बच्चों को भी ज़रूरत है। बच्चे कह रहे हैं हमें एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। ये क्यों हुआ है? जो वक्त बदलता जाता है, जब बड़े रैपिडली, बड़ी तेज़ी से चेंजेस आते हैं, तो हम उतनी तेज़ी से अपने आप को, इंसान है ना, हम बदल नहीं सकते। लिहाजा हम वो टेक्नोलॉजी के साथ हम कोप अप नहीं कर सकते। जो डिमांड्स एक सिटी की लिविंग से आते हैं, हम कोप अप नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जब हमारे पेरेंट्स या हमारे बुज़ुर्ग या लोग ऐसे हैं जिनकी तालीम इतनी नहीं है या उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, और एक अपनी सोच होती है जो हमारे कल्चर से बहुत टाइड होती है, हमारे मज़हब और हमारे सकाफ़त का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो बच्चों पे हमारा सारा ज़ोर आ जाता है कि बच्चों को हमने प्रोटेक्ट करना है और उनको जैसे हम चाहते हैं ना कि वो बने, हम उनको करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके दरमियान के जो हम चाहते हैं और जो बच्चों की नफ्सियात है, हम उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो जो सबसे ज़्यादा बर्डन बच्चों पे आया है वो इसलिए आया है क्योंकि जब माँ बाप ने या सोसाइटी ने या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने जब बहुत ज़ोर डाला बच्चों पे, तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। पढ़ाई का दबाव, घर में अम्मी अब्बू की, बड़ों का कि ऐसे करो ऐसे करो। हम ये भूल गए कि बच्चों की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक रुझान है, उनकी अपनी एक सोच है। वो आने वाले वक्त के लिए हमने उनको तैयार करना है। लिहाजा पाकिस्तान में हम देख रहे हैं और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जवान बच्चों में सुइसाइड रेट बहुत बढ़ गया है। सुइसाइड अटेम्प्ट्स भी हुई हैं, सुइसाइड कर भी गए हैं, और अभी सुइसाइडल थॉट्स भी बच्चों में बहुत आ रही हैं। ये 15-16 साल से बहुत नुमायाँ होना शुरू जाती हैं। इसके साथ और भी ज़हनी अमराज आ जाते हैं। अब इसके साथ हमको करना क्या है? हमको इसका एक तो ये देखना है कि जब एक तो बीमारी होती है, जिस्मानी बीमारी, तो वो बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, कितना आसान होता है, गोली ले लो, अच्छा पेट दर्द की दवाई ले लो, इस तरह करके हम डील करते हैं। जो ज़हनी अमराज होते हैं, आधा उनका हल होता है आराम से बात सुनना और समझना। तो लिहाजा जिसको भी मसला आता है, सबसे पहले हमने उसको, हमदर्दी तो एक और चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है हम जिसको एम्पैथी कहते हैं या एक चीज़ कहते हैं कि हमने उसके साथ बैठ के उनको समझना है। हमें बहुत शौक़ है मशवरे देने का, कोई भी हो गया। और मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रोफेशनल जो आपको स्ट्रेट अवे कहता है कि जी आप नमाज़ें पढ़ें, आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं या आप ऐसे नहीं करते, तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 5 वक्त नमाजी हैं और वो फिर भी सीवियर मेंटल इलनेस का, यानी कि उनको डिप्रेशन है या कोई एंग्जाइटी है, तो इस तरह के मसाइल हैं। तो लिहाजा हम अपने ऑटोमेटिक थाट में, रूटीन में, हम सब लोग एक मशवरे देना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये मशवरों को आपने रोकना होता है, जो आपका एकदम दिल कर है, और आपने अगले की बात सुननी होती है, उनकी लेवल पे आना होता है, उनकी परेशानियों को समझना होता है, और जो हद तक आपसे मदद हो सकती है, एक हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट दे सकते हैं आप, क्या सपोर्ट दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी हो रही है, तो देखो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा नहीं ठीक है, परेशान ना हो, हम डॉक्टर से भी बात करते हैं, तुम बताओ मैं क्या करूँ। तो पहला सवाल होता है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर आप फैमिली मेम्बर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उस बच्चा है, बड़ा है, जो सा भी एज ग्रुप है, उनकी ज़रूरियात को, उनकी जो लेवल है, बेशक वो खातून खाना हो या वो बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, तो उनकी जो एज के मुताबिक उनकी ज़हनी सोच है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं स्कूल्स में, हम आते हैं प्रोफेशनल्स में। तो ये हमको अंडरस्टैंड करना है कि जो स्ट्रेस है वो ज़हनी तौर पे वो आपके जिस्म में चला जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग फ़िज़िकली बीमार होते हैं, तो लिहाजा ये भी अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई शख्स आपके पास बार बार आ रहा है और वो
फिज़िकल चीज़ों का कंप्लेन कर रहा है तो हो सकता है कि उसको स्ट्रेस हो। तो लिहाजा स्ट्रेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने सब ने सीखनी है। हमको एक दूसरे की तहम्मुल से बात सुनना, अंडरस्टैंड करना, और प्रेशर में डाल के डिमांड्स हमको करना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें, वक्त बदल रहा है, हम लोग बदल रहे हैं, हमारी एजुकेशन लेवल बदल रही है, हमारी ज़रूरियात बदल रही हैं। तो हमको उसके मुताबिक अपने आप को आने वाले वक्त के साथ ढालना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना है, एक दूसरे को उनकी परेशानी के वक्त में सहारा देना, उनको सपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि उनको ब्लेम और शेम करना, ये तुम्हारी फ़लानी वजह से हुआ, या तुमने ऐसे किया या ऐसे किया। शेम करना, तुम तो हो ही ऐसे, तुम रात को क्यों निकली थी, तुम ये क्यों। देखें, कुछ गिवन चीज़ें हमारे माशरे में कोई सही हैं, कुछ गलत है। आप किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, आप किसी की को लूट नहीं सकते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जो गलत बात है उस पर आवाज़ उठाएं, और जिसके साथ कुछ गुज़रता है उसको आप अपना सपोर्ट दें, और प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर टाइम पे लीजिए, वरना देर हो जाती है तो फिर हम पूरे के पूरे ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो चीज़ एक फ़र्द से शुरू होती है वो पूरे ख़ानदान को अपने लपेट में ले लेती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने माशरा हेल्दी रखना है, खुशगवार रखना है, तो हम एज़ अ फैमिली, सेकेंडली स्कूल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, वर्क प्लेस पे, और हमारे आम पब्लिक प्लेस पे एक दूसरे का ख्याल रखना, क्योंकि पहली चीज़ तो ये हम इंसान हैं, और आप इंसान की ज़रूरतों को समझें तो फिर हम उसी तरह वहाँ से रिस्पेक्ट और टॉलरेंस की तरफ जाते हैं।